Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3940. Basically problem is limit occurrence in sorted array. Okay. So and this is easily a problem. And problem is you are given a sorted integer array nums and integer k. Okay. Return an array such that each distinct element appear at most k time while preserving the relative order of the element in nums. ओके बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक सॉर्टेड एरे मुझे पास गिवन रहेगा, ठीक है, और एक इंटीजर के भी मेरे पास गिवन रहेगा, ठीक है। मुझे रिटर्न एक एरे करना है, ठीक है, जो कि एट मोस्ट कोई भी एलिमेंट के टाइम्स प्रेजेंट हो, एट मोस्ट के टाइम, और ऑर्डर जो है वो रिलेटिव होने वाला है, मतलब जो ऑर्डर जैसा है, जैसे सॉर्टेड तो ऑलरेडी है तो वो भी सॉर्टेड ही मेरे पास होगा, ठीक है। अगर सपोज 1 1 1 सपोज 2 2 2, ठीक है, ये रहा। अगर k इक्वल टू अगर 4 रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये 4 है, 4 का 4 आ जाएगा और 3 का 3 मीन्स इस केस में ये सेम अगर रिटर्न कर दो सेम। अगर यहीं पर अगर k इक्वल टू 2 होता, ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना होता, 1 1 2 2, ठीक है। देखो ये एरे k इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन यही है। एंड इसमें भी अगर हम बात करें इस टेस्ट केस के में भी देखो k इक्वल टू 2 है और क्या है मेरे पास, क्या क्या 1 1 2 2 3, ठीक है, और k इक्वल टू क्या 2 है। तो देखो फर्स्ट कितना मुझे, फर्स्ट एलिमेंट 1 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मुझे चाहिए कि कम एटमोस्ट k टाइम्स चाहिए, तो 2 टाइम ले चुका हूं मैं ऑलरेडी, और उसके बाद मैं क्या लूं, 2 ऑलरेडी 2 टाइम ले चुका हूं। अब क्या चाहिए मुझे, 3 एक ही है, इसीलिए एक ही वाले लूंगा, एटमोस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर नहीं है तो भी मुझे करना, नहीं, अगर उसमें है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है मुझे। अगर ज्यादा है तो के ही टाइम लेना है, नहीं है तो पूरे मुझे ले लेना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है मेरे इस केस में मेरे पास ये एरे रिटर्न होगा और यही आंसर मुझे पास यहाँ दिया हुआ 1 1 2 2 3, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो इसके अंदर मैं देखो मैं एक चीज बताऊं कि क्या है कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे, आप इसको, आपको जैसे क्वेश्चन आया होगा कि एटमोस्ट के टाइम मुझे चाहिए, तो आपको याद आना चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे बता दो, तो मैं एक नया एरे आपको रिटर्न करके दे दूंगा जिसमें एटमोस्ट के टाइम एलिमेंट प्रेजेंट होगी। कैसे, अगर मैं देखो बताता हूँ कि इसमें क्या है कि k इक्वल टू अगर सपोज 1, चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ उससे भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए सॉर्टेड अगर सॉर्टेड नहीं होते तो फिर फ्रीक्वेंसी से ही बनता, ठीक है। बट और भी मेथड है, पहले मैं फ्रीक्वेंसी से समझा देता हूँ, देन मैं दूसरे मेथड से बता दूंगा, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 का फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। अब मुझे k इक्वल टू कितना दिया गया है, 2। तो मैं क्या करूंगा, एक एरे मैं ले लूंगा, एरे लिस्ट फर्स्ट टाइम, जो कि क्योंकि एरे लिस्ट में कोई साइज फिक्स नहीं होता है, तो मैं उसमें एटमोस्ट के टाइम्स हर एक एलिमेंट डालते चलूंगा, ठीक है। मैं पहले 1 पे आऊंगा, 1 देखूंगा क्या 3 के से मेरा बड़ा है, के से बड़ा है तो मुझे के टाइम्स मुझे एरे लिस्ट के अंदर डाल दो। सपोज एरे लिस्ट कुछ ऐसा है तो के टाइम डाल दिया। फिर आऊंगा 2 पे देखूंगा क्या ग्रेड 2 मेरा के से बड़ा है, के से बड़ा नहीं है बट इक्वल तक है, तो मुझे दोनों एलिमेंट इक्वल है तो दोनों एलिमेंट दे सकता हूँ। 3 पे आऊंगा, 3 का देखूंगा क्या बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब उसका पूरा एलिमेंट मुझे देना होगा, और ये ठीक है। और ये मुझे रिटर्न एक्चुअली करना क्या है, एरे करना है, बट ये एरे लिस्ट आया, तो फिर इसको मुझे इस साइज का मुझे एक एरे बना के और इसमें सारा एलिमेंट मुझे डाल के और मुझे ये एरे रिटर्न करना है, ठीक है। और ये मुझे देख लो कि यहाँ पे सेम आउटपुट जो है वो ही यहाँ पे आया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा अप्रोच के ऊपर। दूसरा अप्रोच क्या है, बेसिकली मेरे पास क्या है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है। सॉर्टेड एरे है, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देखो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। पहले तो मुझे क्या करो, k इक्वल टू के टाइम्स जितना है वो मुझे एरे के अंदर दे दो, और एक इंडेक्स को रखा, करंट में इंडेक्स एक मुझे चाहिए,
इंडेक्स मुझे ट्रिगर करेगा, बताएगा कि अभी हम किस इंडेक्स पे और कौन सा एलिमेंट मुझे लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्या है कि जब मुझे एक इंडेक्स 0 है, के इक्वल टू है, तो मेरे पास तो जितना के टाइम्स है पहले वो देख लूंगा क्या वो एलिमेंट इक्वल है, उतना टाइम्स वो एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट वाले, और इंडेक्स जो है क्या लेस देन इक्वल टू, जब तक के इक्वल टू है तब तक वो सारे एलिमेंट मुझे उसके अंदर डाल दो, एरे लिस्ट के अंदर ही, ठीक है। एरे लिस्ट के अंदर किस लिए, क्योंकि मुझे पास साइज पता नहीं है कि इसमें से कितना एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं एरे लिस्ट के अंदर अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है। हाँ, जब मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि इंडेक्स लेस देन के है, तब तक मैं सारे इसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाऊंगा। हाँ, जब इंडेक्स अगर ग्रेटर देन के हो गया तब क्या होगा, तब मुझे एक कंडीशन और यूज करनी होगी, जो कि मेरा करंट एरे का एलिमेंट जो होगा, करंट जो एरे का एलिमेंट होगा, सपोज करंट लिख देता हूं, करंट एरे का एलिमेंट, वो नॉट इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स माइनस के, ठीक है। अगर ये कंडीशन दोनों अगर फुलफिल कर रही है, तब लिस्ट के अंदर क्या करो, उस करंट को एलिमेंट को ऐड कर दो, और IDX को क्या करो, इंडेक्स को क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ। ये एक लूप के अंदर बेसिकली एग्जिस्ट करेगा, ठीक, ये कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये इफ का कंडीशन। इसमें क्या है कि ये कंडीशन क्या है, ये तो मेरे पास पता चल गया कि मुझे फर्स्ट उतना एलिमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और सेकंड क्या है कि करेंट एलिमेंट जो है वो लिस्ट डॉट गेट आईडी में इंडेक्स माइनस के, क्यों, क्योंकि अगर देखो मुझे क्या चाहिए कि जैसे एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, मीन्स फर्स्ट देखो 1 1 1 3 टाइम्स है, बाकी 2 2 2 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज इस इंडेक्स पे हम आ गए, सपोज थोड़ा मैं बड़ा लूँ, इसको बनाने की कोशिश करूँ, 2 2 3, ठीक है। एक तो ये होगा कि अगर k इक्वल टू 2 है तो दो एलिमेंट मेरे पास एरे लिस्ट के अंदर आ गया, ये चीज क्लियर है। जब मेरा इंडेक्स इस पे आएगा, लाइक इंडेक्स इक्वल टू 2 पे, ये इंडेक्स 2 है, ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, अब मुझे ये एलिमेंट चाहिए नहीं, ठीक है, मेरे k इक्वल टू 2 है, दो एलिमेंट मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये इंडेक्स चाहिए नहीं, ये इंडेक्स नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप जो करंट एलिमेंट है उससे आप इंडेक्स माइनस अगर आप के कीजिएगा, इंडेक्स माइनस के, जो एलिमेंट आएगा अगर उससे बराबर है तब तो मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं है तब मुझे चाहिए, क्यों। अब इस केस में देखो, इंडेक्स माइनस के, इंडेक्स कितना पे है, 2 पे, के इक्वल टू कितना है, 2, तो के इक्वल टू इंडेक्स 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, इंडेक्स 0, करंट एलिमेंट मेरा कितना है, 1, और इंडेक्स 0 का एलिमेंट कितना है, 1, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो मुझे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका रहूंगा वो चीज, ठीक है। आई होप ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं है तो थोड़ा कोड में देख लेते हैं, कोड देखने के बाद थोड़ा सा और क्लियर होगा, बट मैं सेम चीज लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या एक ड्राई रन कीजिएगा, एक टेस्ट केस, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक, ठीक है। हाँ, अगर ये कंडीशन, ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर है, तो बस इसके अंदर अब कुछ है ही नहीं, एरे लिस्ट में हमको हमारे पास वो सारे एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या है, एक एरे बनाना है, आंसर जो कि कितना साइज का होगा, वो एरे लिस्ट साइज का होगा, लिस्ट डॉट साइज होगा, और इस एरे के अंदर मैं सारे एलिमेंट को डालूंगा और मुझे ये आंसर एरे रिटर्न करना है। देखो अगर कोड के ऊपर आऊं, अगर कोड आपको बताने की कोशिश करूं, देखो मैंने क्या सेम चीज किया, इंडेक्स को 0 से लिया, एक एरे लिस्ट लिया, ठीक है, ये एक बेस केस हैंडल इसलिए कर लिया क्योंकि अगर सपोज लेंथ अगर लेस देन केस हो तो उस केस में मुझे सारा रिटर्न कर दो, कोई तब तो नम से रिटर्न कर दो, तब तो मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं हिट कर रही है तो मुझे क्या है कि देखो एक फॉर लूप चलाएंगे, एडवांस फॉर लूप, जो कि एक करंट एलिमेंट x के अंदर आएगा, ठीक है, और इंडेक्स लेस देन के हो या x नॉट इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स माइनस के हो, मैंने अभी इसको बताया है, ठीक है, तभी मुझे लिस्ट के अंदर ऐड करो, बाकी केस में क्या है, इंडेक्स को प्लस प्लस करो। ये कंडीशन आप लूप खत्म हो रहा है तो उसके बाद क्या करो, एक लिस्ट साइज का एरे बना लो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, सारे लिस्ट से एरे के अंदर वैल्यू को अपडेट कर दो और मुझे क्या करो, ये एरे रिटर्न कर दो, जस्ट यही है, ठीक है। यहाँ का टेस्ट केस पास हो गया है।
अब ये भी पास हो जाना चाहिए। यस, डन। ओके, आई होप आपको दोनों अप्रोच क्लियर होगा। इस अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो स्पेस भी एन लग रही है और टाइम भी बिग ऑफ एन लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को ट्रिगर कर रहा हूँ, एक एक बार इटरेट कर रहा हूँ फॉर लूप से, तो मुझे उसमें एन टाइम तो लग ही रहा है। मैं एरे लिस्ट लिया हूँ, अगर वर्स्ट केस की मैं बात करूँ, अगर इस केस की सपोज k इक्वल टू 2 और जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सारे 3 बार प्रेजेंट रहेगा, दो बार प्रेजेंट रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट को मैं एरे लिस्ट के अंदर डालना होगा, तो इसमें क्या होगा, स्पेशली मुझे बिग ऑफ एन लग जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।